हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 सत्यता तथा अवकलनीयता में। हम सत्यता के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 जो कि पूरी तरीके से सत्यता के ऊपर डिनोटेड है। तो इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने क्वेश्चन 12 तक कर लिया था और ये इस एक्सरसाइज का आज लास्ट वीडियो होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे और इसी के साथ बच्चों हम लोग पूरी तरीके से सत्यता को भी समाप्त कर लेंगे। जिन बच्चों ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं बता देना चाहूंगा कि सत्यता समझने के लिए सबसे पहले आप सत्यता का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें, फिर उसके बाद से आप एक्सरसाइज 5.1 के पहली वीडियो देखें, फिर ये दूसरी वीडियो देखें। इसके बाद से बच्चों कल आएगी अवकलन से अवकलन की इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें हम लोग अवकलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले को लिखेंगे, उसको भी लिखना और समझना जरूरी है। उसके बाद से फिर हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 13 को, क्योंकि 12 तक हमने कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्या f(x) द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या f(x) x + 5 और x - 5 यदि कह रहा है बच्चा यदि x टेंड्स टू 1, यदि x टेंड्स टू 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। फलन एक सतत फलन है। आपसे पूछा जा रहा है द्वारा परिभाषित फलन क्या एक सतत फलन है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे? तो देखिए हम लोग कैसे जांच करेंगे सर। सबसे पहले तो हम निकालेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत बढ़िया बच्चों, तो हम लोग इसका LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है सर LHL यहाँ पे किस बिंदु पर निकालेंगे? तो ये बड़ा छोटा किस पे दिया? 1 पे, तो लिखेंगे x = 1 पर, ठीक है। LHL क्या हो जाएगा सर? लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x). अब सर फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 - अब देखिए सर LHL यानी कि हम लेफ्ट पहले की बात कर रहे हैं, तो जब 1 से छोटा है तब की हम बात कर रहे हैं। तो 1 से छोटा कब है? जब 1 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है सर? x + 5 है, तो x + 5। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लिमिट को हटा देंगे तो सर x की जगह पे 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, +5, तो सर 1 + 5 हो जाएगा 6। बहुत बढ़िया, तो LHL की वैल्यू आ गई 6। इसके बाद से हम क्या निकालेंगे सर? हम निकालेंगे फंक्शन। सर फंक्शन का मान 1 पे, तो फंक्शन का मान 1 पे कब होगा? जब x बराबर होगा 1 के। तो देखिए इसी में दिया हुआ है जब x छोटा हो या x बराबर हो 1 के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा सर जी? x + 5। तो x की जगह पे 1 रख दीजिए डायरेक्ट। 1 + 5 = 6। अब तीसरा स्टेप क्या होता है सर जी? RHL राइट हैंड लिमिट, यानी कि 1 से अधिक। राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 से अधिक, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और उसके बाद से क्या लिखते हैं? फंक्शन f(x). फिर से अगर हम दोहराएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन f(x) 1 से अधिक के लिए, जब x 1 से अधिक होगा तो फंक्शन क्या होगा सर? x - 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए x - 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दीजिए। 1 - 5 = -4। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो LHL है वो बराबर है f(x) 1 के, लेकिन वो बराबर नहीं है RHL के। तो जब तीनों मैंने बताया था तीनों आपस में बराबर होंगे तभी कोई फलन सतत माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर तीनों फलन तीनों के मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात ये फलन क्या नहीं है सर? ये फलन सतत नहीं है। अर्थात यह फलन सतत नहीं है, या यहाँ पे असतत भी कुछ लोग लिखते हैं, सतत नहीं है। तो ये फलन क्या नहीं है? ये सर फलन सतत नहीं है। ये फलन सतत नहीं है। हमसे बोला था बताइए कि क्या ये फलन सतत है, तो हमने देखा कि ये फलन सतत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि फलन f के लिए सततता पर विचार कीजिए द्वारा निम्न द्वारा परिभाषित है।
बहुत बढ़िया बच्चों। तो देखिए इस टाइप का 14, 15 और 16 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें से हम कोई एक करेंगे। हम चलिए 15 करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे यहाँ पे। या हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 -1 दिया हुआ 2 वाला, ये क्वेश्चन नंबर पहले 14 ही कर सकते, उसमें 3 वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 वैल्यू नहीं, वही चीज़ है सबसे में। चलिए हम लोग 15 ही करते हैं। हम लोग कौन सा करते हैं सर, हम लोग 15 करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चीज़ों को देखिए समझिए, कुछ नहीं करना है, बस LHL RHL निकालना है। और तब भी बच्चे सत्यता में परेशान रहते हैं कि सर सत्यता नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेंगे, उन्हें एक एक्सरसाइज वो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर वो खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि वास्तव में अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं बच्चों। बस आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखने में सक्षम हैं तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 सर कहता है, जांच करना है परिभाषित फलन सततता पर विचार कीजिए। क्या यह सतत है कि नहीं, इस पर हमें विचार करना है। दिया हुआ है fx, दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, ठीक है, 2x 0 4x। यदि अब सर यहां पर तो 3 दे दिया, इसीलिए तो बता रहा हूं, बोला ना तीनों एक तरह है। 0 यदि 0 1x लेस देन इक्वल टू 1, यदि ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए यहाँ पे 3 हमें क्या दिया हुआ है, 3 समीकरण दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 भी है 0 भी है। तो अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हम इस पे निकाले किस में, तो हम इसमें दोनों में निकालेंगे। क्या सर, जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम इसमें 2 बिंदुओं पर निकालेंगे। किस प्रकार सर, एक प्रकार देखिए आप 0 पर निकाल लीजिए, एक बार आप 0 पर निकाल लीजिए और एक बार 1 पर निकाल लीजिए, और दोनों बार जांच कर लीजिए। फिर हम बता देंगे कि किस बिंदु पर सतत है और किस बिंदु पर नहीं। तो इसमें जो जो वैल्यू आए हुए हैं उस पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 मात्र आए हुए हैं। बस आने से ही मतलब नहीं है, ये भी चेक कीजिएगा कि क्या उससे कम दिया हुआ है और क्या उससे बराबर दिया हुआ है और क्या उससे अधिक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जी सर जी यहाँ पे तो सारे कंडीशन दिए हुए हैं। तो जब सारे कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं तब हम निकालेंगे दोनों बिंदुओं पर। तो हम निकालते हैं पहले x इक्वल टू 1 पर। जब आप x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो पहले हम LHL ले लेते हैं। तो सर LHL के लिए जब x का मान 1 से कम हो, तो x का मान 1 से कम कब है सर, 0 है, तब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं वैसे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, और फिर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आप लिख दीजिए डायरेक्ट LHL इक्वल टू 0, क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है, 0 है। अब अगर बात की जाए f1 की, अब जब हम फंक्शन में f1 यानी कि जब 1 के बराबर है, जब x 1 के बराबर, तो देखिए लेस देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए फंक्शन का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 0। अब लिखिए RHL। जब हम RHL की बात करेंगे तब इसका मतलब सर जब 1x से बड़ा हो, जब x 1 से बड़ा हो, तो इसमें चेक कीजिए 1x 1 से बड़ा कब है, जब फंक्शन 4x है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, फिर लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की जगह 4x है। कहीं कहीं प्लस नहीं लिखा रहता है किसी किसी बुक में, लेकिन प्लस लिखते हैं बच्चों, नहीं लिखा रहता तब भी कोई बात नहीं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते। 4 × 1 तो ये क्या गया 4। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो LHL है वो बराबर है f1 के, लेकिन वो बराबर नहीं है RHL के, अतः फलन असतत है, असतत है x इक्वल टू 1 पर। यहां पर कोई बच्चे सतत नहीं है भी लिख सकते हैं या असतत लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, आगे की ओर चला जाए। चलिए अब अगर हम लोग आगे की ओर चले, अब हम लोग आगे की ओर चले तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। अगर हम लोग आगे की ओर चले तो हम x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे। अब यह देखिए x इक्वल टू 0 पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू
0 पर, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदुओं का जिक्र है इसलिए हम दोनों पर चेक करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर जितने बिंदु पर आपको फंक्शन दिया रहेगा हम उतने बिंदु पर चेक करेंगे। लास्ट दो बिंदु पर ही देता है आपके एक्सरसाइज में, लास्ट दो बिंदुओं तक ही अधिकतर है, तो हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले सर LHL, जी बिल्कुल सबसे पहले LHL के लिए सर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब सर जी बात किया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो सर जब x का मान 0 से कम हो तो इसमें चेक कीजिए x का मान 0 से कब कम है सर जी, जब 2x है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x। अब x की जगह 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया LHL। अब बात कीजिए fx की, f0 की, जब f0 के बराबर हो, x 0 के बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो x 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ठीक है सर, फिर RHL लिख लीजिए, तो RHL हो जाएगा सर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, फिर सर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है अगर आप देखेंगे तो जब fx 0 से अधिक है तो ये देखिए x 0 से अधिक है, x 0 से अधिक है ये वाला फंक्शन, तो 0 के बराबर है तो ये 0, तो डायरेक्ट मान के आ गया 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो LHL है वो बराबर है f0 के बराबर है RHL के, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो ये था दूसरे टाइप का प्रश्न जिसमें आपको वैसे ही LHL RHL निकालना है, लेकिन दो बिंदुओं पर। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। 15 था, गलती से हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये आपको दूसरे प्रकार का प्रश्न था जो आपके पेपर में आता है। ये था आपके दूसरे प्रकार का प्रश्न। ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही हैं। ये आपके दूसरे प्रकार का प्रश्न था जो आपके पेपर में सदैव आता रहता है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। ये प्रश्न देखिए, सबसे देखिए A और B का मान ज्ञात कीजिए, जिनके लिए देखिए अब ये फलन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों पेपर में सबसे सर्वाधिक, हम कह सकते हैं कि पेपर में आने वाले सर्वाधिक अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रश्न यही हैं। पेपर में आने वाले सर्वाधिक प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो इन प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा देखिएगा। ये सर्वाधिक आने वाले प्रश्न हैं और वो भी 4 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं। अगर सत्यता से आपके प्रश्न आते हैं 4 नंबर में तो इसी प्रकार का प्रश्न आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अगर आपकी अपनी बुक दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बुक पे आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टिक किया हुआ है। तो ये बुक ऐसा नहीं कि 1 साल से है, ये बुक कई सालों से चलते आ रही है बच्चा। और ये बुक हर एक साल जो बच्चों को बताया जाता है, तो पेपर जब एनालाइज किया जाता है तो इस हिसाब से क्वेश्चन पर टिक कर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए, जिनके लिए उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन आपको एक दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक ax प्लस 1 bx प्लस 3। ठीक है, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 1 और यदि x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, के लिए फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। देखिए यहाँ पे हम बता दिया है कि जो फलन है वो क्या है, वो x इक्वल टू 3 पर सतत है। तो सर अब इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करें, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है बच्चा ये इंपॉर्टेंट है। VVVVIMP 4 नंबर के प्रश्न में ये आता है, 4 मार्क्स में ये प्रश्न आता है, 4 मार्क्स में ये प्रश्न आता है। कुछ बच्चे अजीब बात कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट बताइए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पेपर भी लेके आ जाऊँ, अभी मैं पेपर लेके आऊँगा तो आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आएंगी। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बच्चा। अच्छा सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का नियम वही है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL।
x इक्वल टू 3 पर हम क्या निकालते हैं, हम LHL सर सॉल्व करते हैं। LHL मतलब सर जब x की वैल्यू 3 से कम होगी, तो x की वैल्यू 3 से कम कब है सर, ax प्लस 1 पे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, फिर सर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx की जगह क्या रखेंगे सर, ax प्लस 1। अब यहाँ पे x की जगह 3 रख दीजिए सर, a इंटू में 3 प्लस 1 सर 3a प्लस 1, ये आ गया हमारा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम निकालेंगे क्या सर, f3, तो f3 निकालिए। तो सर जब फंक्शन बराबर हो, जब x का मान बराबर हो 3 के, तो x बराबर है 3 के कब, x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए a की जगह 3 रख दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए, तो 3a प्लस 1 डायरेक्ट आ गया। अब फिर हमें निकालना है RHL। जब हम RHL निकालेंगे तो RHL के लिए क्या होता है सर, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। फिर सर अगर बात की जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अभी अब x का मान 3 से अधिक हो, सर x का मान जब 3 से अधिक होगा तो फलन होगा bx प्लस 3। तो सर यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 का मान रख दीजिए, सर 3 इंटू में b प्लस 3, तो इक्वल टू में सर आ जाएगा 3b प्लस 3। यहां तक तो चीजें हमने कर ली। अब सर आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन में तो हमें सतत असतत नहीं बताना है, यहां पे तो हमें a और b की मान को बताना है। तो लिखेंगे दिया है फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है, क्या है, x इक्वल टू 3 पर सतत है, अतः सतत है तो, या अतः सतत है इसलिए जो LHL होगा वो बराबर होगा f3 के, और f3 बराबर होगा किसके, RHL के। ये फंक्शन काम करेगा जब सतत दिया है कि x इक्वल टू 3 पर सतत है, तो सतत तभी होगा जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जी सर आपस में बराबर होंगे। अब हम बारी बारी एक दूसरे को लेंगे, तो हम लेते हैं LHL बराबर f3, LHL बराबर f3, तो यहां से LHL क्या है सर 3a, और इस साइड में ले लीजिए आप RHL बराबर f3। कहां से ले रहे हैं सर, अरे ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए और ये दोनों आपस में बराबर हुए, ठीक है। तो यहां पे अब लिखिए 3a प्लस 1 और इक्वल टू में, सॉरी इसके माफ कीजिएगा, LHL, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3a, कहां गया LHL भाई, हाँ 3a प्लस 1 इक्वल टू f3 की वैल्यू क्या है सर 3a प्लस 1, ठीक है सर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ रही है, कहीं हमने कुछ गलत कर दिया क्या, बराबर है 3 के, तो वहाँ पे 3 की वैल्यू रखेंगे 3a प्लस 1, और छोटा है तब भी वही चीज़ है, ठीक है सर। और यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करनी है, फलन परिभाषित है, तो x इक्वल टू 3 पर सतत है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सारी चीज़ें तो सर सही लग रही हैं, लेकिन वहाँ पे तो 0 आ जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, देखिए आप लोग भी, थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ प्रश्न को। क्या बोला है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये होगा। चलिए पहले हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे तो 0 आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम RHL fx के बराबर लेके चलते हैं। RHL बराबर है fx के, f3 के मतलब, तो RHL की वैल्यू कितनी है सर 3b प्लस 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ 3b प्लस 3 इक्वल टू में f3 का मान 3a प्लस 1, ठीक है सर। अब b a को इधर लाइए सर 3b माइनस 3a, और 3 को उधर लाएंगे सर a माइनस में 3, जी सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सर हो जाएगा 3b माइनस 3a इक्वल टू -2, तो हमने कहा इधर से माइनस कॉमन ले लो, हम लोग माइनस को काट देते हैं, तो सर यहाँ से -3 अगर कॉमन ले ले हम, तो हो जाएगा a माइनस b और इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया तो सर a बाई बी हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू में 2/3। हम लास्ट यही मान ज्ञात कर सकते हैं, अब इससे कोई दूसरा मान तो हमें ज्ञात होने वाला नहीं है। चेक करते हैं क्या यही आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने देख लेते हैं क्या यही आंसर दिया हुआ है।
देख लीजिए सर, क्या यही आंसर दिया हुआ है? कौन सा क्वेश्चन? 17। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के आंसर सही है। ठीक है, तो यही आंसर दिया हुआ है। बस कैसे दिया हुआ है, लिखा हुआ है देखिए, a इक्वल टू जो हो जाएगा b प्लस 2/3। ठीक है, ए का आंसर ऐसे दे दिया और बी का आंसर दे दिया है बच्चों, बी का आंसर दे दिया है b इक्वल टू में 2/3 माइनस में, ये ऐसे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, से चलिए, वही मैंने बोला यहाँ पे 0 आ जा रहा था, तो इस प्रकार आंसर दिया हुआ है। तो ये था, देखिए ये प्रश्न जो है यही पेपर में सबसे सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है। 4 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप इसको किस प्रकार हल करना है। हम यहाँ पे सोच रहे थे कोई वैल्यू आएगी, लेकिन देखिए किस प्रकार प्रश्न ने घुमा घुमा कर, प्रश्न ने गलत लिख दिया क्या, b इधर आया तो प्लस में हुआ, तो a माइनस 2/3 ना सर, a माइनस में 2/3। तो ये ए बी के मान को हम इस प्रकार निकाल लेंगे बच्चा, ए बी के मान को हम इस प्रकार निकाल लेंगे। अब अगर हम आगे बात करें, तो क्या दिया हुआ है आगे सर? फिर यही दिया हुआ है कि लैम्डा के किस मान के लिए, तो 18 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। x इक्वल टू 1 पर सतत है, दर्शाइए कि, और f के असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, निर्धारित कीजिए। एक प्रश्न था जो कहाँ गया, जहाँ पे k का मान निकालना था। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। अब उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही सतत असतत असतत सतत करवाने हैं, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बच्चों, क्योंकि देखिए सारे प्रश्न एक ही प्रकार है, आप देख रहे हैं, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। 27 से अगर आप देखेंगे तो 27 से फिर 29 तक सेम है, 27 से फिर 29 तक सेम है। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी प्रकार का वो भी प्रश्न है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको ए बी का आप मान निकाले तो थोड़ा सा सिंपली पड़ा, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चे। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, यदि x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा प्रतिपादित फलन x इक्वल टू 2 पर, एक सेकेंड, के मान को ज्ञात कीजिए, प्रदत्त निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है। तो x इक्वल टू 2 पर सतत है, x इक्वल टू 2 पर सतत है। आप चाहेंगे ना, अगर क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं कहां से कहां तक के का मान ज्ञात करना भाई, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो 26 से लेकर 29 तक के का मान ज्ञात करना है, तो हम 27 आपको बताएंगे। यहां पर आपको के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। क्या सर इसके लिए हमें कुछ और नियम लगाने पड़ेंगे? नहीं, आपको हम क्या बताए हैं सर, एलएचएल आरएचएल और बिंदु बताए हैं, और बोला 2 पर सतत है, तो हम निकालेंगे x इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले एलएचएल, सर जब हम एलएचएल निकालेंगे तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन एफ एक्स। अब सर यहाँ पे हम रखेंगे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जब x का मान 2 से कम हो, तो जब x का मान 2 से कम है तो क्या है सर, के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x की जगह 2 रख दीजिए, तो सर k इंटू में 2 का स्क्वायर सर 4, तो 4k हो गया आपका एलएचएल। अब हम फंक्शन पर दो पर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर, जब x का मान सर 2 के बराबर हो, जब x का मान 2 के बराबर है तो सर के एक्स स्क्वायर, सर 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो सर 4k, बहुत बढ़िया। फिर आरएचएल क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब जब एफ एक्स का मान देखिए, जब x का मान 2 से अधिक हो तब कौन सा फंक्शन है सर, जब x का मान 2 से अधिक है तो फंक्शन 3 है, तो ये 3 आ गया, तो जो RHL है वो क्या आ गया, RHL 3 आ गया। RHL अगर हम देखें यहाँ पे तो RHL 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो हमें RHL और LHL से मतलब नहीं है, यहाँ पे तो हमें k का मान निकालना है। देखिए यदि दिया है, या ऐसे देखिए, क्योंकि फलन x इक्वल टू 2 पर सतत है, अतः क्या हो जाएगा सर, LHL
बराबर होगा एक्स F2 पर बराबर होगा RHL पर। अब मैंने बोला क्या किया जाए कि यहाँ पे LHL बराबर ले लिया जाए RHL के। अरे जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे सर आ जाएगा 4K इक्वल टू 4K इक्वल टू में सर जी 3, तो सर K का मान आ जाएगा 3/4। K का मान आ गया 3/4। बहुत हार्ड था ना। सारे प्रश्न आपको इसी प्रकार करने हैं, किसी भी प्रश्न में कुछ अलग नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूं। किसी भी प्रश्न में कुछ बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक रीज़न नहीं देना है, किसी भी प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं देना है, आपको बस ऐसे डायरेक्ट मान ज्ञात कर देना था x इक्वल टू में K/4। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि हमारे पास समय की भी, और उसके बाद से अगर आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं आप पूछ सकते हैं। समय की हमारे पास एक्सरसाइज देखिए, क्योंकि सारे एक्सरसाइज में LHL RHL निकालना है, और LHL RHL निकालने में कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको बस x की वैल्यू निकालने आनी चाहिए और रखने आनी चाहिए, बस। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। A तथा B के मानों को ज्ञात कीजिए। फंक्शन दिया हुआ है fx 5ax + b 21, और यदि x < 2, यदि 2x 10, यदि 10। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमें, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ये फलन एक सतत फलन है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। फलन क्या है, सतत है, तो हमें a तथा b का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले 2 पे कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, फलन खुद सतत है, दिया हुआ है, दिया है फलन सतत है। जब फलन सतत है x इक्वल टू 2 पर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं इस बार LHL। सर LHL आ जाएगा, LHL मतलब छोटा, सर LHL मतलब छोटा, अब इस बार लिखेंगे नहीं हम, LHL मतलब छोटा, तो x पर है तो सर 5 आ गया LHL। फिर अगर बात की जाए फलन की 2 पर, तो फलन मतलब सर x के बराबर, सर 5 है। फिर अगर RHL की बात की जाए तो सर RHL क्या हो जाएगा, मतलब सर x जब अधिक हो, सर जब 2 से अधिक है तो फंक्शन है ax प्लस b। जब फंक्शन अधिक है तो ax प्लस b है, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 2a प्लस b। अब क्योंकि फंक्शन सतत है तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर F2 बराबर RHL। तो यहाँ से हम ले लेते हैं F2 बराबर में RHL, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 इक्वल टू में 2a प्लस b, एक समीकरण बन गया। फिर देखिए यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, x इक्वल टू 10 पर, 2 बिंदु पर हम निकालेंगे, यहाँ पे a b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, x इक्वल टू 10 पर। तो LHL क्या हो जाएगा सर जी, जब कम हो 10 से, 10 से कम कब है सर जी, 10 से कम है यहाँ पे तो है सर a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a प्लस b, x की जगह 10 रख देंगे। फिर सर fx मतलब जब बराबर हो, तो बराबर है तो क्या है सर 21, f10 तो सर 21। फिर अगर RHL की भी बात करें, जब अधिक हो, तो सर जब अधिक है तो 21। अब क्योंकि बराबर है तो हम लिखेंगे LHL बराबर, क्योंकि फलन सतत है, फलन जब सतत है ये तीनों आपस में बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं LHL बराबर में f10। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 10a प्लस b इक्वल टू में 21, दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले और दूसरे समीकरण को आप लोग हल करके a b का मान निकालने में सक्षम है, हम जानते हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को बच्चे हल करके हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे। हमारे पास समय की अवधि इतनी ही थी बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, इन दोनों को हल करके आप इसका मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग का यहीं पर एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब कल हम अवकलन की वीडियो लेके आएंगे और अवकलन को अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।